बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, तो श्री राधिका जो कृपा करे। वृंदावन की आप पर कृपा है, आपको स्वीकार कर लिया है, इसका परिचय हमें किसी संत का संग मिल जाए। कौन सा संग होना चाहिए? जो प्रीति सुरंग तरंग में हो, जो प्रीति की रंग तरंग में डूबा हुआ है। साधु समान सुशीतल जान के संगति की जाए, जिसके वचन से, जिसके दर्शन से हमारा हृदय शीतल होने लगे, जिसके संग बैठने से दोषों से लड़ने की हिम्मत आ जाए, दोषों को दूर करने के मन में विचार दृढ़ हो जाए, उसे ही कहते साधु संग। सर्व संगो पहो ही माम, वो समस्त संगों का त्याग कराकर भगवत रंग भर देता है। बड़ी महिमा है। वृंदावन कृपा कर रहा है, इसका परिचय साधु संग आपको मिल रहा है। साधु संग का रंग चढ़ रहा है, इसका परिचय आपके हृदय में अब लड़ाई शुरू हो गई है। मन विषयों की तरफ भाग रहा है, आप उसको रोककर सतमार्ग में लगाना चाहते, विजय आपकी होगी। आपका साधन बढ़ रहा है, आप में दैन्यता आनी प्रारंभ हो गई, वचन में मृदुता आ गई, शरीर विनय नम्रता बंधन भक्ति से युक्त हो रहा है, तो हृदय द्रवित हो जाएगा। पर हे वृंदावन, अब मुझे केवल आपका ही भरोसा है, आप ही कृपा विधान कर दो, तो आप मेरे को सामर्थ्य प्रदान करें, आप हम पे कृपा करें। तो बड़ी कृपा है कि हमें धाम का दर्शन वास सानिध्य प्राप्त हुआ, हम अपने जीवन को संभाल लें। एक एक क्षण आपका जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रमाद स्थिति के कारण। हितधाम में जब थे तो एक पानी विभाग के अधिकारी थे, रिटायर हो गए थे, वो आए, होगा सत्संग सुना, वृंदावन महिमा, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति जो कुछ। अब मैं आपके सामने आज से नियम लेता हूं, वृंदावन वास करूंगा, पर मैं अभी जाऊंगा और कुछ दिनों बाद आऊंगा। तो ऐसा आभास सा हुआ कि तुम दोबारा नहीं आ पाओगे वृंदावन वास के लिए। तुम छोड़ो, जो भी कार्य हो छोड़ो, अभी पहले रह जाओ, फिर बाद में भले चले जाना। वो अभी तो नहीं रुक सकता, वो तो सुना है और निश्चय किया है, कर लूंगा। और पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि आपको अभी रुकना चाहिए कुछ समय तक, फिर बाद में आप जाकर अपना कार्य संभाल लेना, फिर आ जाना वृंदावन। तो उनका वचन देता हूं, मैं आऊंगा वृंदावन, कोई नहीं रोक सकता। उनका निष्ठा में सामर्थ्य होती है। 15 दिन बाद एम्बुलेंस में हितधाम की गेट पे आए, चलकर हम आए उनके दर्शन करने। एक्सीडेंट हो गया ऐसा, तो वो रो के कह रहे थे कि अब तो कभी नहीं आ पाऊंगा, केवल एक बार हमें लगा कि आपके दर्शन कर लूं, इसमें अब कभी और कभी नहीं आ पाए। अगर कहीं प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं कि जिसे, कई बार हमने देखा है गुरुजन जिससे पीछे संन्यास मान, अब बंद करो अपनी गाड़ी, बैठ जाओ, नाम कीर्तन करो, 2 घंटे। नहीं महाराज जी बहुत कार्य, नहीं 2 घंटे बाद जाना, 2 घंटे बाद। मान जाओ 2 घंटे में कोई ऐसा प्रारब्ध है जो तुम्हारा नाश करने के लिए तैयार, रुक जाओ, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका वचन का प्रभाव तुम्हारे प्रारब्ध को मिटा देगा। संतों की, गुरुजनों की बात को पकड़ो, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसे प्रमाद में मत लो कि 2 घंटे समय क्यों इधर लगाएं, तब तक तो हम पहुंच जाएंगे। नहीं, वो भावी आपको प्रबल प्रेरित करेगी, आपको परास्त नहीं होना। वचन पकड़ लोगे तो वो आपके प्रारब्ध का परिवर्तन कर देंगे। समझ, ये कृपा का मार्ग है, तुम्हारे तर्क वितर्क का मार्ग नहीं, कृपा का मार्ग है। कभी हमने जीवन में गुरुदेव भगवान की मात्रा को भी व्यर्थ नहीं देखा। अगर वो जो लगा के शब्द बोले हैं, वही शब्द साक्षात जीवन में वैसे विनोद में जो कहा है, वही विनोद में जो कहा है, वही अक्षरशः देखा है, वही अक्षरशः देखा है। उनका मजाक करना, विनोद करना कोई सांसारिक नहीं होता, वो विनोद में भी सत्य वस्तु को ही दर्शाते हैं। इसलिए
वृंदावन की कृपा का स्वरूप यह है कि किसी महापुरुष की अधीनता आपके हृदय में आ जाए, उनकी आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, तो हम इस आचरणों से युक्त होते हुए भी भगवत प्रेम प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे।